एक स्टॉक क्लियर व्यू में व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे सर से कि कौन सा स्टॉक में अच्छी ओआई बिल्डअप हो रही है, और जानते हैं सर से कि कौन सा स्टॉक क्लियर लॉन्ग या शॉर्ट के लिए है, या कौन सा स्टॉक हम बीटी एसटी या एसटी बीटी के लिए सूटेबल है। सो जानते हैं सर से। सर, हमारे सेगमेंट में अगर डिस्कशन करें तो फर्स्ट सेगमेंट है हमारा ऑटोमोबाइल का। सो ऑटोमोबाइल में सर आपकी पसंदीदा कुछ शेयर्स। सर, am I audible to you, sir? Hello. Am I audible to you, sir? So viewers, by the time हम सर से फिर कनेक्ट करें, हमने कल हमारे कुछ 5 स्टार स्टॉक्स दिए थे, जो थे आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, पावर इंडिया, पॉलीकैब, दालमिया भारत, यूपीएल, एंड वी हैव सीजी फोर्स एंड चोला फाइनेंस। तो सर से जैसे ही हम रिकनेक्ट करते हैं तो हम इन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे सर से। यस। तो व्यूवर्स, आज कुछ टेक्निकल इशू है हमारे साथ, सो प्लीज बेयर Nisha, विद अस। am I audible? यस सर। I'm sorry, actually, due to some technical reasons, so there's some internet fluctuation. So I will check at my end. Maybe the problem is at my end. So I apologize to all the viewers. अब निशा, आपने सेक्टोरल डिस्कशन पे आप पूछ रहे थे, तो आई यस सर। कम बैक स्टार्ट विद ऑटोमोबाइल। यस सो कल दो का डिस्कशन हुआ था ऑटोमोबाइल में, भारत फोर्ज और सेकंड सोना योर बीएलडब्ल्यू। जी। तो आज भारत फोर्ज में देखिए 2.3% स्टॉक अप मूव है। आज भी एक अच्छी डिलीवरी बेस बाइंग यहाँ पर दिख रही है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग दिख रही है, शॉर्ट पुट बिल्डअप है। मुझे 12 टाइम्स का डिलीवरी बेस एवरेज डिलीवरी बेस वॉल्यूम दिख रहा है। इस डिलीवरी परसेंटेज में करीब 12 टाइम्स का ग्रोथ है विजा कंपैरेटिव बेसिस पर। मुझे लगता है स्ट्रेंथ है इस काउंटर के अंदर। कल भी डिस्कशन हुआ था, लेवल्स भी मैंने आपसे शेयर किए थे। सेकंड है सोना बीएलडब्ल्यू, एक सुबह ग्रोथ थी, एक सुबह एक अच्छा ट्रैक्शन था, और जोन है 540। 540 का एक सप्लाई जोन है, डिमांड है 524। टूटेगा ऊपर की तरफ निकल जाएगा स्टॉक। अच्छी 12 टाइम्स डिलीवरी वॉल्यूम है, पीसीआर 0.78 है, थोड़ा कॉल राइटिंग बढ़ी है 540 के पास, लेकिन ऊपर इंटरेस्ट अप है, वीकनेस नहीं है, न्यूट्रल है स्टॉक। और किसी भी अच्छे निफ्टी निफ्टी जितना अच्छा चलेगा उतना बड़ा गैप अप आपको दोबारा इसमें मिलेगा। तो दोनों स्टॉक के साथ आज भी मैं जाना चाहूंगा। मुझे लगता है यहाँ दोनों जगह अच्छी स्ट्रेंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। नाउ इफ यू लुक एट बैंकिंग, यस सर। तो यहाँ वही दो स्टॉक है निशा जो कल मैंने डिस्कस किए थे, आईसीआईसीआई बैंक और बंधन बैंक, दोनों टॉप गेनर्स हैं बैंकिंग के, यस सर। और इन्हीं पर मुझे विश्वास था। आज भी देखिए बंधन बैंक में एक अच्छी डिलीवरी है, 3 टाइम्स की डिलीवरी है, प्राइस 1.3% अप है, और मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। और अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं तो 155 के पास एक बहुत अच्छा बेस है। ब्रीच करेगा जोन जैसे ही 168 के ऊपर निकलेगा, 168, 159, 159 के ऊपर निकलेगा, एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आपको दोबारा देगा। टारगेट्स कल भी मैंने आपसे शेयर किए थे। आईसीआईसीआई बैंक में भी देखिए कि स्ट्रेंथ है, कल भी मैंने जिक्र किया था। आज भी देखिए डिलीवरी करीब 72% अप है, 0.8 पीसीआर, कॉल राइटिंग बढ़ी है थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है 1.5% का प्राइस मूव आज है। 1400 के पास एक अच्छा सपोर्ट है, 1412 का भाव है, एक्चुअली उसी जोन में ट्रेड कर रहा है। 1415 का रेजिस्टेंस जो पहले भी 3 तारीख को कल मिल चुका है इसको। तो मुझे लगता है ब्रीच करेगा, वहीं पर कॉल राइटर प्लेस है। जैसे पोजीशन कटेगी, शॉर्ट्स कटेंगे,
ये जोन टूटेगी, शॉर्ट्स कटेंगे और बड़ा मुंह ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो अभी भी मैं इन्हीं दोनों स्टॉक्स की तरफ जाना चाहूंगा। ओके। और नेक्स्ट सेक्टर आप बताएं निशा। यस सर। नेक्स्ट सेक्टर इज कैपिटल गुड्स सर। जी। तो कैपिटल गुड्स में दो स्टॉक पे कल मुझे स्ट्रेंथ दिख रही थी, एक थी पावर इंडिया और एक था आपका पॉलीकैब। तो यस सर। पॉलीकैब आज स्टॉक 1.5% स्ट्रेंथ है, लेकिन पावर इंडिया में गिरावट है 4% की। तो इसको यहाँ पर देखते हैं कि तो देखिए पॉलीकैब में मुझे लगता है, पावर इंडिया में ओपन इंटरेस्ट आपका है, देखिए 19,500 के पास, 19,500 के पास जो इसका सपोर्ट जोन था वो ब्रीच हुआ है आज। मुझे लगता है कि अभी भी 18,000 19,000 के पास इसका एक सपोर्ट एग्जिस्ट करता है, 4% स्टॉक नीचे है। तो अगर हम इस स्टॉक को दोबारा प्राइस एक्शन देखें, हिताची एनर्जी, तो कल बिल्कुल गिरावट लाजमी है, नो डाउट ये बिल्कुल आएगा नीचे की तरफ, 18,600 के पास एक अच्छा खरीदारी का मौका देगा और इसके बाद दोबारा अप ट्रेंड इसमें शुरू होगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि 18,600 18,300 इस जोन पर एक अच्छा सपोर्ट है, स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, नो डाउट, वीकनेस नहीं है, शॉर्ट्स नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रेंथ है। पॉलीकैप को देखिए, पॉलीकैप में 1.5% स्टॉक ऊपर है, कल भी मैंने डिस्कशन किया था लॉन्ग साइड पर, आज भी स्ट्रेंथ है। तो 7,770 का जो मैंने टारगेट दिया था, आई थिंक वो 1 से 2 दिन में मीट हो सकता है, स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, नो डाउट। और एबीबी को देखिए, पहले भी मैं एबीबी पे राय दे चुका हूँ। एबीबी पे हम लोगों ने टारगेट दिया था करीब 15-1% का मूव, तो हम लोग के देने के बाद ही आया था। उसके बाद देखिए स्ट्रेंथ बढ़ रही है काउंटर के अंदर, हम लोग ने 4800 रुपए के पास दिया था, 5700 का भाव है। तो स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, नो डाउट। मुझे लगता है जिस जोन पे निशा हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टॉक को लॉन्ग साइड पर, यस सर। के बाद से करीब देखिए आप 18 18.5% का मूव लॉन्ग साइड पर इसमें आ चुका है। अभी भी स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है बहुत आराम से अपना 6,000 6,100 का जोन इसमें आएगा। वॉल्यूम अच्छा है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग है एबीबी में। तो एबीबी है, अदर देन दैट सेकेंड स्टॉक पॉलीकैब है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है। डिक्सन और केन्स में, डिक्सन और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में आज एक अच्छी वॉल्यूम और डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिख रही है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो डिक्सन को देखिए निशा, मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, ये करीब 12,100 की तरफ जा रहा है और काउंटर में काफी स्ट्रेंथ है। तो करंट भाव से भी मुझे लगता है करीब सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर एम आई ऑडिबल टू यू? व्यूअर्स प्लीज बेयर विद अस, सर के यहाँ से कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है। बाय द टाइम लेट्स डिस्कस आवर बीटीएससी स्टॉक्स जो हमने दिए थे, जिसमें सोना डब्ल्यू, बी, भारत फॉर्ज, यूनियन बैंक, बंधन बैंक, कैनरा बैंक, एबीबी, बीएल, सम्मान कैपिटल, मैस्डॉक और पेट्रोनेट, ये हमने 28 को और 29 को ये शेयर्स डिस्कस किए थे। कल सर ने हमें कुछ 5 स्टार स्टॉक्स बताए थे जो थे आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, सोना बीएलडब्ल्यू, भारत फॉर्ज, पॉलीकैब, पावर इंडिया, दालमिया भारत, यूपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड सीजी पावर एंड चोला फाइनेंस। बाय दैट इन सर से हम डिस्कस फिर से कनेक्ट करते हैं, एंड पेट्रोनेट वाज आल्सो इन आवर 5 स्टार स्टॉक लिस्ट। यस सर। एम आई जी, ऑडिबल टू यू सर? हाँ जी, यू यस आर ऑडिबल। यस सो सर, हम डिक्सन डिक्सन को डिस्कस कर रहे थे। डिक्सन में अच्छी स्ट्रेंथ है निशा, करीब 5-1% के अपसाइड है इसके अंदर अभी, और भी कोई दिक्कत नहीं ओके। मुझे दिखती है। और दिस माइट एक्सटेंड, यहाँ पर एक एक्सटेंशन आ सकता है ऊपर की तरफ। लगता है कि करीब 12-15 13,200 तक का एक स्ट्रेंथ, करीब 13-14% का स्ट्रेंथ यहाँ से मुझे दिखता है।
क्योंकि एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिख रही है। मुझे लगता है एक स्ट्रेंथ है, नो डाउट। कल का जोन ब्रीच हुआ है, आज कल का जो प्राइस एक्शन था वो बिल्कुल आई थिंक आज ब्रीच हुआ है, ब्रेकआउट है इसमें निशा, बहुत कन्विंसिंग अच्छा स्टॉक है, तो इसको आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और पीजीएल को देखिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखते हैं। यहाँ पर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को अगर देखें तो यहाँ पर भी काउंटर में स्ट्रेंथ है, काफी रेंज बाउंड स्टॉक है, तो अभी मैं इसको नहीं टच करूंगा। ओके। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी 640 किसी के पास है तो 640 के लिए बना रहे, लेकिन मैं इसको भी टच नहीं करूंगा। एक ये भी 560 का बेस है निशा इसका, इसको आप लिख लीजिए। 560 का बेस है, 640 तक का मूव इसमें लाइकली है, करीब 10 से 1% का मूव लाइकली है। लेकिन ये एक बड़ा सप्लाई जोन में ट्रेड कर रहा है, उस जोन के ऊपर निकल के ही पोजिशनल ट्रेड बनता है। और डिक्सन में मैंने आपको टारगेट दिया, बेस बताया, तो डिक्सन और पीजी डिक्सन इलेक्ट्रोप्लास्ट का को बेस मिस हो गया है सर हमारे मैं पास। बता मैं बताया था, लिख लीजिए आप अपने पास। या तो डिक्सन में देखिए बेस है 10,800 का, और मुझे लगता है कि ये 13,250 की तरफ जाएगा, पहले 12,120 आएगा, फिर 13,100, इस जोन को ब्रीच करेगा तो आपको 13,250 तक का लेवल इसमें दिख सकता है। स्ट्रेंथ है काउंटर में, नो डाउट। और मैंने आपको पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का नंबर दिया। आज केन्स टेक्नोलॉजी में भी मूव है, बट केन्स में वॉल्यूम नहीं है, तो उसको भी उतना डिलीवरी बेस्ड बाइंग मुझे नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो उसको अवॉइड कर देते हैं। तो डिक्सन, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एबीबी को रखते हैं निशा। एबीबी देखिए मैंने ओके। आपको अभी रिवाइज कराया टारगेट, या उसको भी आप अपने पास रखिए। तो 4 स्टॉक हो जाते हैं, डिक्सन, पीजीएल, और 5 स्टॉक हो जाते हैं पॉलीकैप और एबीबी, और तीसरा चौथा आपका पावर इंडिया। पावर इंडिया को नीचे सपोर्ट है, मैंने आपको लेवल बताया, तो ये 4-5 स्टॉक हो जाते हैं। मुझे पता है आप सीमेंट सर, एक पूछेंगी, बार तो पावर सीमेंट इंडिया फिर से डिस्कस करेंगे, आपका वॉइस ब्रेक हो गया था। तो मैं डिस्कस कर हाँ। देखो। तो अगर आप हिटाची एनर्जी के स्टॉक को देखिए, तो बेस है इसका 18,600, और मुझे लगता है इस जोन के पास इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। 18,800 का भाव है, और स्टॉक करीब 4-4.5% नीचे है, तो 18,600 के पास आपको सपोर्ट मिलेगा, 18,650 के पास प्रिसाइजली आपको सपोर्ट मिलेगा। मुझे लगता है वही इसका एक अच्छा बाय जोन होगा, और एक बार अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, और फिर उसके लिए फिर मेरे पास टारगेट 19,900 का रहेगा इसमें ऊपर की तरफ। तो नीचे से करीब मुझे लगता है 5-6% की रिकवरी इसमें जल्दी आएगी। ओके। वीकनेस नहीं है काउंटर के अंदर। एक जोन है 19,900 का, वो ब्रीच नहीं कर पाया, कल वहीं खुला, गिरावट आ गई, और आज एक फॉलोअप सेलिंग आई है। मुझे दिक्कत नहीं दिखती, लोग एक अच्छी बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी यहाँ बनेगी। जी, वी ओके। कैन कम नेक्स्ट सेक्टर इफ यू लाइक। यस सर। ओके। सो नेक्स्ट सेक्टर इज सीमेंट सर। सीमेंट में देखिए कल अंबुजा सीमेंट की बात हुई थी, यहाँ पर 1% का अप मूव है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। मुझे लगता है स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, और लिमिटेड अप मूव रहेगा, बहुत ज्यादा अप मूव, बड़ा अप मूव नहीं देख सकते। तो मैंने कल इसको 5 स्टार जैसा कुछ ट्रेड सेलेक्ट नहीं किया था, नहीं इस सर। सेक्टर से कोई बड़ा ट्रेड नहीं लिया था, तो इसको अभी अवॉइड कर देते हैं, इसको आने देते हैं मूव, वी कैन मूव टू नेक्स्ट सेक्टर। ओके सर। और केमिकल सेक्टर सर। केमिकल में कल आपसे एक स्टॉक डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, यूपीएल। यूपीएल। यस सर। तो यूपीएल देखिए आज 2.25% ऊपर है, और केमिकल स्पेस में सबसे बड़ा गेनर है, और आज स्ट्रेंथ है काउंटर में। तो फिर जो कल मैंने आपको डिस्कशन किया था, बेस है 727, और मुझे लगता है जो अप मूव आ रहा है शायद 790 तक जाएगा, कल भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था। आज 754 का भाव ऑलरेडी आ रहा है, एक बार 770 के ऊपर निकलेगा तो 790 तक का भाव आपको मिलेगा। तो कल जिस जोन में डिस्कस किया था 740 का भाव, तो आज ही 2-2.25% ऊपर है, तो लगता है करीब ओके। 8-7% तक का मूव यहाँ पर 790 तक लाइकली है। ओके। स्ट्रेंथ है काउंटर में, नो डाउट। और एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी है, शॉर्ट कवरिंग है, और अच्छी चीज है शॉर्ट कवरिंग है। बेस्ड बिल्डअप वैसे भी 733-34 के पास है, जो मैंने आपको कल भी बोला था। तो इट रिमेन्स अ गुड बाय ऑन द लॉन्ग साइड, बाय ट्रेड, और वी कैन कम टू नेक्स्ट सेक्टर। यस सर। नेक्स्ट सेक्टर इज एफएमसीजी।
एफएमसीजी कल मैंने अवॉइड किया था निशा, मैंने कोई ट्रेड यहाँ नहीं दिया था। राइट। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि एफएमसीजी को अवॉइड करना ही बेहतर है। बारिंग एक ट्रेड को, दो ट्रेड को देख लेते हैं, कि जुबिलेंट फूड और एक है एशियन पेंट। इन दोनों को देख लेते हैं कैसा सम बिहेव कर रहे हैं। तो वैसे 4 स्टॉक ग्रीन में हैं। इसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जुबिलेंट फूड वर्क्स में 514 का भाव है। मुझे लगता है पुल बैक आ सकता है निशा। एक बार 520 के ऊपर निकलेगा हम्म। तो वो तब इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट होगा। करंट भाव से थोड़ा सा मुझे लगता है बेस है इसका 501 का, अगर किसी के पास है तो बिल्कुल रखिए। 520 के ऊपर निकलेगा तो 540 की तरफ एक अच्छा मूव आता है, 4-5% का मूव आपको और ऊपर मिलेगा। अगर आप डिलीवरी डेटा, अगर आप डेटा देखें निशा, तो 1.9% प्राइस ऊपर है, शॉर्ट कवरिंग है थोड़ी सी, और एक अच्छी डिलीवरी बेस बाइंग है यहाँ पर। मुझे लगता है बिल्कुल ये काउंटर 520 ब्रीच करके, बहुत बड़ा मैं फेवरेट सेटअप नहीं है मेरे लिए, लेकिन मुझे लगता है ठीक ठाक सेटअप है। एक बार 500 का बेस है, 520 के ऊपर निकलेगा तो 540 का भी भाव आपको देखने को मिलेगा। सेकंड स्टॉक है एशियन पेंट। इसका भी डेरिवेटिव्स डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्ट्रक्चर मुझे मजा नहीं आया, छोड़ देते हैं इसको। काफी अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, ड्रॉप कर देते हैं। और मुझे लगता है ठीक ठाक है। जुबिलेंट फूड को एक बार निशा देखा जा सकता है, काउंटर को। नेक्स्ट वी कम टू नेक्स्ट सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सर, नेक्स्ट सेक्टर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, जेएमआर एयरपोर्ट और अडानी में एक अच्छी डिलीवरी बेस बाइंग है, और कल 20 में जबरदस्त स्ट्रेंथ थी। अब आज चूंकि डिलीवरी बेस बाइंग है, देख लेते हैं एक बार कि किस तरह का मूव आ रहा है। अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, इन दोनों स्टॉक्स को एक बार देखते हैं। तो देखिए, कल का गैप अप के बाद एक फॉलो अप बाइंग है, ऑल टाइम हाई के जोन को टेस्ट करने की कोशिश है। ऑल टाइम हाई था अडानी पोर्ट का 1606, जो आया था आपका जून 2024 में, और अगस्त 2024 में 2 बार टेस्ट हुआ। स्टॉक में बड़ी गिरावट आई 1000 के भाव तक। फिर एक बार स्टॉक में स्ट्रेंथ है, अभी दोबारा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है निशा। 1600 पहुंचेगा नो डाउट। एक बेस है, आज जो लो बना है 1506 के पास, तो 1506 के सपोर्ट से 1606 के टारगेट के लिए अभी 1548 का भाव है। आई थिंक इसमें लॉन्ग रहा जा सकता है, स्ट्रेंथ है काउंटर में नो डाउट। करीब 3.5-4% की स्ट्रेंथ कम से कम है। तो अपना ऑल टाइम हाई जोन जरूर टेस्ट करेगा। और अडानी इंटरप्राइजेस को अब देखिए, तो स्टॉक यहां पर भी स्ट्रेंथ है काउंटर में नो डाउट, लेकिन सप्लाई जोन 2280 के पास एक बड़ा बना हुआ है। ये वो जोन है जहां से दिसंबर में 12 दिसंबर 2 जनवरी के आसपास स्विंग हाई बना था, दैट वाज 2300 रुपया। तो ये जोन तक का पुल बैक 2300 तक का निशा पॉसिबल है। इसके ऊपर निकलेगा तभी एक बार स्ट्रेंथ आएगी, अदरवाइज मैं अब इसमें लॉन्ग नहीं रिकमेंड करूंगा। ओके। तो तीसरा एक देखते हैं जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर को लेकर के पहले भी मैंने राय दी थी, यहाँ पर एक स्ट्रेंथ रह सकती है। गिरावट थी, कल के बाद एक बेस बन गया है। मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है कि जिस जोन में ट्रेड कर रहा है, ये 50 और 60 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ प्लेस है 98 रुपीज के आसपास, 98 98.5 का रेजिस्टेंस है। ये जोन के ऊपर क्लोज करेगा तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आएगा, कम से कम 104 रुपए तक का। ये शायद मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी कभी शेयर किया होगा, क्योंकि अच्छा मूव जब आया था। मुझे लगता है 94 रुपए के पास एक अच्छा बेस है निशा। 104 का इसमें मुझे एक बार प्राइस मूव 104 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। एक्सट्रीमली लाइकली एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर जाए जीएमआर में। तो ओके सर। जीएमआर को आप एक बार ध्यान रख सकते हैं। वॉल्यूम बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं कैविएट यही दे रहा हूँ, लिख लीजिए रिमार्क्स के फॉर्म में। सस्टेन कर जाए 99 के ऊपर तो एक अच्छा बाय बनता है। उस स्थिति में एक अच्छा मूव करीब 7% का ऊपर बनेगा, क्योंकि यही जोन है कॉल राइटर का। इस कॉल राइटर के जोन को निकालेगा तो स्ट्रेंथ और भी बढ़ेगी। ओके। जी, ओवर टू नेक्स्ट सेक्टर। यस। नेक्स्ट सेक्टर इज मेटल, मेटल सेक्टर। जी, तो देखिए, एपीएल अपोलो
एनएमडीसी, दोनों जगह पर एक अच्छी बाइंग है। एपीएल अपोलो पहले भी हम लोगों ने निशा कैश में स्टॉक दिया है, यस सर। कैश का स्टॉक ट्रेड दिया था। वो देखिए बहुत बड़ा टारगेट आया, हम लोगों ने जो सोचा था उसके बियॉन्ड टारगेट आया था। मुझे याद पड़ता है शायद हम लोगों ने रिकमेंड किया था समवेयर अराउंड 1950 1900 के आसपास, यस और सर। वहां से देखिए करीब 12% का मूव स्टॉक में आ चुका है, 13% का मूव स्टॉक में आ चुका है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है निशा स्टॉक का, और इसी जोन में हम लोग ने दिया था जब ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आने वाला था, तब डिस्कस किया था कि आ जाएगा। ओके। और देखिए अभी क्या 12% का मूव है। स्ट्रेंथ अब यहां से ट्रेड करना है तो आपको 2120 पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। फॉर दैट मैटर 2100 पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। ओके। आ, जी मुझे लगता है कि 2305 तक का एक मूव लाइकली है 2100 के स्टॉप लॉस से, तो 2300 तक का मूव पॉसिबल है। अगर इसको मैं एक जी हाँ, तो देखिए 2300 तक के मूव को अगर हम ट्रैक करें करंट भाव से कभी 5 साढ़े 5% का मूव मुझे लगता है आ सकता है। अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, एनएमडीसी में एक अच्छी बाइंग है आज। बाइंग तो सभी काउंटर्स में। कल हम लोगों ने जेएसडब्ल्यू स्टील शेयर किया था, तो यस। जेएसडब्ल्यू स्टील का जो व्यू दिया था बिल्कुल इंटैक्ट है। आपके पास लेवल्स लिखे होंगे निशा, अगर नहीं लिखे हो तो पूछ यस सर। लीजिए। जी यस सर, तो 1244 को अगर ब्रीच करता है तो 1280 जी का टारगेट दिया जी है। 1280 के जी ऊपर हमने सेकंड जी टारगेट उसको 1345 का रखा जी तो देखिए एनएमडीसी भी अपने ऑल टाइम हाई के जोन में ट्रेड कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई जो मैं देख पा रहा हूँ है 90 रुपए के पास, जो आया था मई 2024 में। है। अभी भाव है 84 रुपया, तो बिल्कुल लाइकली है कि एक बेस बना हुआ है। 81 रुपए के पास एक बेस है, इस बेस के साथ हो सकता है 90 रुपए की तरफ ये जाने की कोशिश करेगा। सप्लाई जोन अच्छी खासी है ऊपर, आ, करीब 86 रुपए पर एक बड़ा सप्लाई जोन है। तो पहला टारगेट आप 86 लिखिए, दूसरा 90 लिखिए। मुझे लगता है बेस है 81 रुपए के पास, एक अच्छी डिलीवरी बेस बाइंग है। मुझे हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग रैली हो, तो एनएमडीसी अपोलो और जेएसडब्ल्यू में आप ध्यान रख सकते हैं। और मुझे लगता है यहाँ तीनों ही काउंटर्स में स्ट्रेंथ है। जी ओके। सो नेक्स्ट सेक्टर इज न्यू एज। तो न्यू एज में निशा अभी छोड़ देते हैं। इटर्नल में एक अच्छा मूव है, और इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक अच्छा डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम है निशा। ये कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर है तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने शेयर किया था जेएमआर इंफ्रा के लिए। तो क्रिटिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, निकल जाएगा जोन। डिमांड सप्लाई सपोर्ट है 273, और मुझे लगता है निकल जाएगा तो करीब 310 320 तक का जोन इसमें दिख जाएगा ऊपर की तरफ। सप्लाई है 300 पर, इसको ब्रीच कर दे तो 310 320 पर आपको एक मूव आता हुआ दिखाई देगा इटर्नल में। तो बिल्कुल यहाँ पर एक ध्यान रखा जा सकता है। ओके सर। एनीथिंग फ्रॉम ऑयल एंड गैस सेक्टर सर? बिल्कुल, तो यहाँ देखिए ओएनजीसी का कल डिस्कशन हुआ था। स्ट्रेंथ इसमें ओएनजीसी में आज भी कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ जो है निशा बहुत आराम से स्टॉक को बेस इसका है 257, और ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम 278 का टारगेट इसमें आपको मिल जाएगा, जो इसका स्विंग हाई ऑल टाइम हाई के आसपास का है। ऑल टाइम हाई नहीं है, माफ कीजिएगा निशा, ये जो स्विंग हाई लास्ट था उसके आसपास का है। स्ट्रेंथ है काउंटर में। मुझे लगता है कि कम से कम 278 का भाव आपको करंट भाव से मिलेगा, जो कि करंट भाव से भी करीब 4-5% ऊपर है। ये जोन ब्रीच होगा तो आपको 296 तक का मूव मिलेगा। आप सेकंड टारगेट 296 का लिखिए, ये बिल्कुल आपको दिखेगा। बेस है 257, स्ट्रेंथ है काउंटर में नो डाउट। मुझे लगता है ओएनजीसी को देखना चाहिए। ऑयल इंडिया हमने कैश दिया, ट्रेड दिया भी था निशा, स्टॉक रुका नहीं है उसके बाद लगातार ऊपर है। जब गिरा था 275 तो भी मैंने बोला था 275 पे खरीदिए। देखिए 540 की तरफ जाएगा, और आज देखिए 512 पर है। लगता है आज भी 5% ऊपर है, तो दो राय नहीं है कि ये आराम से 540 तक चला जाए और 560 तक भी जाने की ताकत रखता है। तो 500 साढ़े ओके। 560 540 के लिए 475 के पास एक अच्छा बेस है। स्ट्रेंथ है काउंटर में नो डाउट। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। पेट्रोनेट एलएनजी मैंने और दूसरा दिया था, आज यस। न्यूट्रल है स्टॉक।
लेकिन मैं इसको लेकर के बुलिश हूं। मैंने सेटअप भी डिस्कस किया है जी। Okay. So next sector is pharma sector. तो फार्मा में निशा मैक्स हेल्थ में आज स्ट्रेंथ है, कल भी एक मैक्स हेल्थ में अच्छी स्ट्रेंथ थी। इसको एक बार, चूंकि आज सेकेंड डे फॉलो अप बाइंग है तो देखना बनता है। बिल्कुल आज एक कल के हाई को ब्रीच किया है तो सपोर्ट बन जाता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लॉन्ग है, नो डाउट। मुझे लगता है कि 995 के पास एक सपोर्ट है और 1047 निशाई बिल्कुल जाएगा। इट इज क्लियर कट रिटर्न हेयर। और स्टॉक आज करीब 2% ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहाँ से करीब 2.5% से लेकर के 2.5% कम से कम मूव और पेंडिंग है, तो बिल्कुल जा सकता है ऊपर की तरफ लाइकली है। और ये जोन ब्रीच होगा तो 1085 तक भी जाने की कोशिश करेगा। तो दो टारगेट आप रखिए, 1047, इसके बाद 1085। तो नेट मूव जो बनता है करीब 7-6% का इसके अंदर बनता है, स्ट्रेंथ है। कल भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग थी, आज भी एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग फॉलो अप बाइंग है। और आज कॉल अनवाइंडिंग है, शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है, ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड बिल्डअप है। और निफ्टी के स्ट्रक्चर को देखते हुए मुझे लगता है काफी बुलिश है, तो बिल्कुल इसको रखा जा सकता है। एक तो बिल्कुल इसको एक पकड़ के चलते हैं आज निशा। सन Okay. फार्मा को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है काउंटर में, नो डाउट। एक बेस बना हुआ है, आज बहुत ज्यादा प्राइस मूव नहीं है, बट एक अच्छा बेस है 1660 1670 के पास। मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ इसमें आ सकती है और एक मूव 1800 रुपए तक इसमें पॉसिबल है। बेस बनने की कोशिश हो रही है आज भी। लेकिन मुझे लगता है 6% का अपसाइड इसमें लाइकली है 1800 रुपए तक। 1670 के पास एक बेस है निशा, तो सन फार्मा को भी देखा जा सकता है। और ल्यूपिन के सेटअप को भी देखते हैं एक बार। ये भी एक स्ट्रेंथ में है काउंटर अपने। देखिए पिछले स्विंग हाई को ब्रीच करने की कोशिश करेगा। आज एक रिकवरी है फार्मा में। बेस है 2150 2160 के पास। पिछला स्विंग हाई है 2240, तो पहला टारगेट है 2240, दूसरा है Okay. 2353। तो मुझे लगता Okay. है निशा ये करंट करंट भाव से भी करीब 2.5% का ऊपर लेवल इसको मिलता है 2240, और करीब 6-6.5% का मूव मिलता है ऊपर की तरफ 2360। तो बिल्कुल मुझे लगता है ये एक बार टेस्ट करेगा। इसका स्विंग, इसका जो सप्लाई जोन है वो 2200। निशा जो मैं अलग से सप्लाई जोन बोल रहा हूँ हो तो रिमार्क्स में डाल दिया करिए। Yes, sir. तो जी, तो देखिए 2225 के पास एक सप्लाई जोन है, इसको ब्रीच करेगा तो एक बड़ा मूव आएगा, 2240 तोड़ेगा, फिर उसके बाद 2350 तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। स्ट्रेंथ है काउंटर में। ल्यूपिन में आज अच्छी डिलीवरी है, 1.8 टाइम्स की डिलीवरी है, ओपन इंटरेस्ट 1.5% बिल्डअप है। Okay. इसके बाद देखिए पीसीआर में भी साफ दिख रहा है कि एक कॉल राइटर ऊपर रोक रहे हैं, जो मैंने सप्लाई जोन बोला था 2250, तो कॉल राइटिंग है हैवी। जब कॉल Okay. राइटिंग कटेगी तो बड़ा मूव आएगा, तो कॉल राइटर वहां पर प्लेस्ड है। सनफार्मा में भी देखिए वैसा ही स्ट्रक्चर है, 40 बेसिस पॉइंट ही स्टॉक ऊपर है, ल्यूपिन भी 50 बेसिस पॉइंट ही ऊपर है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 2.5% का बिल्डअप है सनफार्मा में भी। यहाँ पे कॉल राइटिंग नहीं है, यहाँ भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। तो मुझे लगता है बिल्कुल एक बार देखने की जरूरत है, दोनों स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, इनको एक बार देखा जा सकता है जी। वी कैन कम टू Okay, sir. नेक्स्ट सेक्टर। Yes, sir. So, anything from telecom, sir? तो टेलीकॉम में देखिए इंडस टावर को लेकर के मैं लगातार इंडस टावर को कैश का हमने ट्रेड भी दिया था। इंडस में आज भी मैं इंडस में पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है इंडस टावर में एक स्ट्रेंथ है। और सप्लाई जोन बना हुआ ऑल टाइम हाई का 554 का, थोड़ा उसको ब्रीच करने में समय ले रहा है। तो 554 निकालेगा तो 487 का भाव, माफ कीजिएगा 455 55 निकालेगा तो 487 का भाव, करीब 7.5% का अपसाइड आपको मिलेगा। इसका ऑल टाइम हाई है 454 का। एक बेस स्टॉक Okay. में थोड़ा नीचे खिसका हुआ है क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो बेस थोड़ा नीचे खिसका हुआ है, करीब 430 के पास एक बेस है निशा इसका। लेकिन मुझे लगता Okay. है कि 454 निकालेगा तो 487 तक का भाव मिलेगा। जब तक वैसे लेट कर रहा है तब तक ठीक, मूव आएगा किसी भी दिन तो आप कैच नहीं कर पाएंगे, तो अगर हैं तो बने रहिए। Okay, sir. Next sector is textile. तो टेक्सटाइल में आप देखिए ट्रेंड में एक मूव है। कल पेज इंडस्ट्री का जिक्र मैंने किया था, यहाँ पर एक स्ट्रेंथ है। मुझे सेक्टर स्टॉक समझ में नहीं आता टेक्सचर वाइज, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। आज भी मैं इसको छोड़ ही देता हूँ, अभी इसको इस Okay. पर नहीं प्ले करूंगा जी। ठीक है सर। सो नेक्स्ट सेक्टर है हमारा टेक्नोलॉजी, सर।
निशा, मैं सुन नहीं पाया आपकी वॉइस, एक बार प्लीज एक बार बताइएगा। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। तो देखिए टेक्नोलॉजी में कल डिस्कशन हुआ था टाटा टेक महिंद्रा और मेम्फेसिस का। मैं बच गया था कल कि मैंने उसको हटा दिया था टॉप फेवरेट में से, तो आज बड़ी गिरावट है। पता नहीं क्यों गिरावट है आज टेक्नोलॉजी में। न्यूज पे मैं जाऊंगा नहीं, न्यूज में नहीं देखूंगा, मैं कल डेटा देखूंगा, क्योंकि न्यूज देखूंगा इट विल लीड टू सम अदर डिस्कशन। आज एक बड़ा गैप डाउन है निशा टेक महिंद्रा के अंदर। कल गिरावट यस। थी, बड़ी गिरावट थी, डेलो पर क्लोज हुआ, और आज एक फॉलो अप सेलिंग आ गई, बड़ी सेलिंग आई है। 1706 का सपोर्ट था, वो ब्रीच हुआ, नीचे चला गया स्टॉक, 1590 के जोन में आ गया है। बड़ी गिरावट है। डेरिवेटिव्स डेटा में बड़ा शॉर्ट है, डिलीवरी बेस्ड ओके। सेलिंग है। डिलीवरी 1.5% ऊपर है, शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग है, ऊपर इंटरेस्ट 6.5% ऊपर है, गिरावट है, और बड़ी गिरावट है क्रॉस टेक्नोलॉजी। यही एक रीजन है कि आज निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा। देखिए हम लोगों ने आज अभी शो के शुरुआत में एक सवाल उठाया था कि एफआईआई के पास इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है, यस। स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है, इंडेक्स ऑप्शन में लॉन्ग है, कैश में लॉन्ग है, तो निफ्टी चल क्यों नहीं रहा, निफ्टी आज गिरा क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीजन यहां आपको मिल जाता है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर बड़ी गिरावट है आज। और ओएफएसएस देखिए, विप्रो देखिए, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, जितने भी जहां भी लॉन्ग बिल्डअप थे, आज ये लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रही है सब जगह, बड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है, ओके। राइट फ्रॉम टाटा टेक टू इन्फोसिस। सबसे बड़ा लूजर है इन्फोसिस। नाउ जहां तक न्यूज की बात आई है, तो आ, जो न्यूज चल रही है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। यस। या जो न्यूज आई है आज, वो ये है कि जो एआई की कंसर्न्स हैं उसकी वजह से टॉप आईटी स्टॉक्स में एक सेलिंग है। तो एआई का देखिए बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अ, जो हाँ, अब यहाँ पर क्या झगड़ा हो रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मार्केट है यूएस के अंदर, उसकी वजह से क्या हुआ है कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आई वुड से, वेंडर फॉर यूएस आईटी मार्केट। lot of contracts come from US and Europe to Indian IT companies, और by virtue of evolvement in AI technology क्या हुआ है कि वो ऑर्डर को थ्रेटनिंग है, वो ऑर्डर, जो ऑर्डर, सर आपका वॉइस ब्रेक हो गया है। तो बाय द टाइम व्यूवर्स, हम जब सर के साथ वापस कनेक्ट करते हैं तब तक हम आज के जो सर ने स्टॉक्स हमें रिकमेंड किए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सर ने जो स्टॉक्स रिकमेंड किया है वो है भारत फोर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, पावर इंडिया, पॉलीकैब, एबीबी, डिक्सन, पीजी इलेक्ट्रो और यूपीएल, जुबिलियंट फूड, अडानी पोर्ट, जीएमआर, एपीएल अपोलो, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी, इटर्नल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, Petronet, Max Health, Supreme Industries, Sun Pharma, and Lupin. And right now we were discussing about Indus. And technology में across technology sector हमने selling देखने मिल रही है. So मैक्स हेल्थ में सर का जो डिस्कशन था, सर ने हमें टारगेट दिया है 1047 एंड देन 1085 का, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1021। लुपिन में हमारे पास बेस है 2150 का, with a target of 2240 and 2300। और ऑयल इंडिया में हमने करंट प्राइस है उसका 512 का, करंट प्राइस से हमारा टारगेट है 540 एंड 560 का, विद अ बेस ऑफ 475। और let me check whether we can connect to sir again. Sir, am I audible to you? Am I audible to you, sir?
अडानी पोर्ट में भी विवश अडानी पोर्ट का हमने सर के साथ डिस्कशन किया था। सर ने हमें सजेस्ट किया है कि 1506 की बेस के साथ उसका टारगेट आ रहा है अडानी पोर्ट में 1606 का। करंट मार्केट प्राइस है उसका 1545। जीएमआर एयरपोर्ट आपको बाय करने की सलाह है, जिसमें आपको बेस प्राइस है उसका 94 का एंड उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है 98 रुपीज का। 99 अगर ये सस्टेन करता है और क्रॉस करता है तो 99 के बाद हमें 7% तक की अप मूव उसमें देखने के लिए मिल सकती है। डिक्सन में हमें 5% मूव का बेस करंट प्राइस से 5% का अप मूव एक्सपेक्टेड है। सो डिक्सन में हमारा बेस है 10,800 का, और जिसमें हम बाद में आगे इसका टारगेट आएगा 1220 और 13,250 का। बंधन बैंक में हमारा बेस है 155 का। अगर 168 का जोन वो सप्लाई क्रॉस करता है तो वी कैन सी अगेन अ बिग मूव इन बंधन बैंक एज वेल। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे कुछ स्टॉक्स जो हमने सर के साथ डिस्कस किए थे। मैं स्टॉक्स के नाम आपको फिर से बता देती हूँ। दिस इज भारत फोर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, पावर इंडिया, पॉलीकैब, एबीबी, डिक्सन, पीजी इलेक्ट्रो, यूपीएल, जुबिलियंट, अडानी पोर्ट, जीएमआर एयरपोर्ट, एपीएल अपोलो, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी, इटर्नल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, मैक्सेल, सन फार्मा एंड लुपिन। निशा, एम ये ऑडिबल? यस सर। जी, सो सॉरी व्यूअर्स फॉर प्लीज बेयर विद द अस। जी जी बिल्कुल। तो दो सवाल आए हैं निशा। एक आया है, नीरज साहब ने पूछा है, नीरज नागर जी ने पूछा है कि सर क्या क्या करना है पावर इंडिया का। तो पावर इंडिया पे भी मैंने राय दी आपको निशा, यस सर। हिताची एनर्जी के ऊपर, ठीक है, और शायद उन्होंने सुनी भी होगी। अच्छा, दूसरा एक आईडी है @dy3w, उन्होंने पूछा है एस एक्शन कंस्ट्रक्शन, इस पर्टिकुलर काउंटर में क्या करना है। तो देखिए, एस एक्शन कंस्ट्रक्शन में टेक्निकली गिरावट है, 872 का भाव है, और मुझे लगता है कि अभी करंट भाव पर, अगर आप, चूंकि आपने लिखा है आप बहुत लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, 2021 से इसको होल्ड कर रहे हैं, तो मार्च में 2024 में इसका हाई बना था 1672, और 2021 में इसका भाव था सर 153। तो 2021 में अगर आपने लिया होगा, मैं मान लेता हूं जनवरी फरवरी में भी आपने लिया है 2021 में, मार्च 2021 में, तो आपको इतना बड़ा मूव इसके अंदर मिल गया है, करीब 8 टाइम्स ये स्टॉक हो गया है, 1600 रुपए का हो गया है। तो अब गिर करके 800 रुपए का हो गया, आधा हो गया है स्टॉक। तो आप बिल्कुल अभी होल्ड कीजिए इसको। अब आपका बेस होना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में है, तो आपका बेस होना चाहिए 650। 650 के नीचे फिसल जाए तभी आप बेचने के सोचिएगा, वरना अदरवाइज आप और उसको थोड़ा समय होल्ड करिए। तो ये मेरा इसके अंदर व्यू है। इस कंस्ट्रक्शन में 8 गुना आपको प्रॉफिट इसमें मिल रहा था, अभी भी आपको करीब 6 गुना प्रॉफिट मिल रहा है। 800 रुपए का स्टॉक है, उस वक्त 200 रुपए हुआ करता था, अभी आपको 400% का प्रॉफिट है। तो थोड़ा थोड़ा करके पार्शियली आपने प्रॉफिट बुक किया होता तो आपको ज्यादा अच्छा होता, बट कोई बात नहीं, नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, तो ये आप, एक सवाल आया है मेसी जी का कि नैस्डैक फ्यूचर स्टेबल है कल की गिरावट के बाद, शेल वी गो लॉन्ग ऑन आईटी स्टॉक्स टुडे। तो देखिए, अगर आपकी कॉल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करिए, अगर आपको कॉल लेना है तो जैसे इन्फोसिस है, आज 8.5% डाउन है, मैं कोशिश करता हूं कि इन्फोसिस में आपको कुछ राय दूं। तो चलिए 2 मिनट का समय खराब करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई सेटअप बनता नहीं बनता है। तो देखिए, 1525 का भाव है इन्फोसिस का अभी, और आज करीब एक गैप डाउन ओपनिंग है, और जो इसका बेस है, जो इसका नीचे की तरफ बेस था, वो है करीब 1484। अगर मैं थोड़ा लंबे चार्ट पे देखूं, हाँ, तो यही बेस है 1485, 1484, और इसके बाद नीचे की तरफ 1400, 1405, ये बेस है। तो अगर मैं इसका एक ऑप्शन चेन देखूं कि अगर आप सेटअप बना रहे हैं तो उस सेटअप में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप उसको प्ले कर सकते हैं। अगर आप इसको खरीदते हैं करंट भाव पे 1524 पर, तो अगर आप इसका ऑप्शन चेन देखें इन्फोसिस का, ठीक, तो 1530 के भाव पे आप खरीद रहे हैं, और आपको लगता है कि 1480 तक भी गिर जाए कल, तो आप एक बार 1500 का आप देखिए पुट,
और 1500 का पुट आप एक बार लेकर के जाइए। तो 1500 में आपको शॉर्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, कॉल बहुत आसान होगा शॉर्ट करना, बट पैसा ज्यादा जाएगा। तो 1500 का अगर आप अभी पुट देखें तो चल रहा है 35 रुपए 15 पैसे का, इसका डेल्टा है 0.4। मतलब आप मानिए कि अगर आपने 400 शेयर खरीदे इन्फोसिस के 1543 के भाव से, तो आपको 2 लॉट इसका पुट लेकर के जाना पड़ेगा। और 2 लॉट पुट आप लेकर के जाएंगे तो आप मान लीजिए कि अगर आप 400 शेयर खरीदने में, मतलब आप 800 शेयर खरीदेंगे तो 800 शेयर में आपकी कॉस्ट हो जाएगी 108 रुपया। तो 800 शेयर में अगर आपकी कॉस्ट है 108 रुपया, तो पर शेयर आपकी कॉस्ट हो जाएगी करीब 13 पैसे। तो देखिए ये आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, और आपके पास पुट होगा हेज करने के लिए। तो ये जरूर आप ले सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप, जी तो देखिए यहाँ पर अगर आप शेयर लेकर के जाएंगे तो आपको करीब, आपने 400 शेयर खरीदे 1530 रुपए पर निशा, ये हो गया आपका 6,12,000 रुपए का आपने लिया, जिसके ऊपर आपने करीब करंट भाव पर जो कॉल चल रहा है, जो कॉल चल रहा है इसका 1500 का पुट चल रहा है 35 रुपए का। तो आपने अगर अगर आपने 2 लॉट यहाँ पर पुट लिया तो करीब आप देखिए यहाँ पर आपको 60 रुपया खर्च करना पड़ गया। तो आपने जो पैसा जो आपने खर्च किया वो है, तो करीब 28,000 रुपया आपका ओके। इसमें लग। तो अगर आपने 6,12,000 रुपए का सामान खरीदा और 28,000 रुपया आपका लग गया, तो आप देखिए एवरेज आपकी 4.5% की अपसाइड कैप हो गई। 4.5% अगर चलेगा स्टॉक तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 4.5% स्टॉक पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके ऊपर स्टॉक जाएगा तभी आपको फायदा होगा। लेकिन अगर गिरावट होगी तो उस स्थिति में आप हेज्ड रहेंगे। अगर आप ये पुट निशा लेकर के जाएंगे, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं निशा, मैं ऑडिबल? यस यस यस। तो ये छोटी सी एक स्ट्रेटजी आप बनाइए, कोई शॉर्ट नहीं करा रहा हूं मैं कॉल, कुछ नहीं आपको हेज दे, उल्टा सीधा हेज दे रहा हूं। केवल 28,000 रुपए आपका हमेशा नुकसान में रहेगा इस महीने के लिए। अगर पुल बैक आ गया काउंटर में, तो पुल बैक कहां तक आएगा? 1630 रुपए पर कम से कम। तो आप मान के चलिए अगर पुल बैक आए और जो इसका कल की गिरावट थी जिस जोन की 1727, अगर वहां स्टॉक वापस आ गया तो आपको मिलेगा 13%। तो 13 में से आप 4.5 निशा निकाल दीजिए जो इनकी कॉस्ट आई, आपको कितना मिला? 4.5 आपने निकाला, करीब को 9% मिला। तो 9% के लिए आप मैसेज ही ट्रेड कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल, बहुत आसान मैंने आपके लिए बना के दी है। केवल ऑप्शन बाइंग करनी है, आपको एक हेज क्रिएट करना है और आपको लेकर के चले जाना है। अगर मान लीजिए स्टॉक 1407 तक गिर गया तो आपके पास 1500 का पुट है। 1500 का पुट ये है कि 100 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप मान के चलिए 135 रुपए इसका भाव आ जाएगा कम से कम। ओके। अगर आप आज की डेट में देखें तो 100, मैं एकदम बेसिक मान के चल रहा हूँ, 135 रुपए पे आपको मिलेगा। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि आपके पास 800 शेयर हैं। तो अगर आपको 135 भी मिल गया 800 के हिसाब से, तो करीब आप देखिए 1,08,000 आपको यहाँ मिल जाएगा पुट में। ठीक है सर? तो काफी नुकसान जो आपका नीचे का है स्टॉक में वो कवर हो जाएगा और आप एक प्रोटेक्टेड पोजीशन लेकर के जाएंगे। तो ये छोटा सा एक एनालिसिस मैंने आपको दिया है, फायदा होगा तो अच्छी बात है। एक नायका और हीरो कॉप में क्या करना है, नीरज कुमार नागर जी का सवाल आया है, इसको भी देख लेते हैं निशा, फिर इसका वाइंड अप करते हैं, 1:30 बज गया है। ओके। जी तो देखिए नायका को देखिए, नायका में बनी रही है साहब, कोई टेंशन नहीं है। नायका में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है 240 के पास एक अच्छा बेस है। और काउंटर करंट जोन में एक 50 और 60 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस झेल रहा है जहां भी ट्रेड कर रहा है। ये जोन निकालेगा, मैं आपको एक जोन देता हूं 253 का, इस जोन को निकाल देगा तो बहुत आराम से आपको 265 रुपए से लेकर के 270 रुपए तक का मूव देखने को मिल जाएगा। तो यही 253 आपका सप्लाई जोन है। आपने जो कि खरीद का भाव नहीं दिया तो 240 पर अब अपना सपोर्ट मान करके चल सकते हैं। सेकंड स्टॉक आपने बोला है कि हीरो मोटो हीरो मोटो कॉप। का। जी तो हीरो मोटो को देखिए, यहां पर भी आप देखिए तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, नो डाउट काउंटर बहुत अच्छा है, मुझे लगता है स्ट्रेंथ है। और ये बिल्कुल आपको 6,000 रुपए की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। शायद पहले हमने कैश में रिकमेंड भी किया है हीरो मोटो कॉप निशा,
और जो Yes. टारगेट लिखा था 6,000 मेरे पास अभी भी लिखा हुआ है। तो बिल्कुल अभी करंट भाव से आप देखिए काफी ऊपर आ गया है। तो 5800 का भाव है। मुझे लगता है करीब 3.5-4% तो कम से कम आपको 6,037 तक मिलेगा ही मिलेगा इसमें। तो हीरो मोटोकॉर्प भी आप लिख सकते हैं। हमारा भी लॉन्ग दिया हुआ है। और एक छोटा सा मेसी जी ने पूछा है कि 1500 का पी और सी एट व्हाट लेवल। अच्छा, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो देखिए अगर आपको पी खरीदना है तो फिर आपका स्टॉप लॉस नहीं है, फिर आपको एक भाव देखना पड़ेगा। मेसी जी एक बार आप देखिए इन्फोसिस में, ये देखिए सिंपल कि आप कहां तक गिरावट देख रहे हैं, आप कहां शॉर्ट कवर करिएगा। आप शॉर्ट कवर करिएगा 1400 रुपए के पास, 1410 रुपए के पास, वहां अपना शॉर्ट कवर करिएगा। या तो 1410 रखिए ऊपर या 1730 रखिए। इन दोनों जोन के लिए प्ले करिए। 1730 गया, 9% आपको मिला 6 लाख कैपिटल पर। और अगर नीचे चला गया 1407, तो आपको करीब करीब 1 लाख रुपया मिला, 1,08,000 मिला पुट में। 28,000 की आपकी कॉस्ट थी। और स्टॉक आपका गिर गया, तो उस जो स्टॉक आपका गिर गया करीब 7-1%, 8-1%, तो वहां जो आपकी गिरावट आई वो आपको पुट से हेज हो गई। तो आपने अपनी हेजिंग बना ली और आप लेकर के चले गए। करंट भाव पर भी आप अगर आप करंट भाव पर खरीद रहे हैं कैश स्टॉक, तो करंट भाव पर ही पुट खरीदिए, फिर आप भाव ऊपर नीचे ना करिए जी। Okay. तो निशा, आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेरीज। और वाइंड अप करते हैं, लंबा हो गया शो। Yes, ठीक sir. है नहीं? So ठीक। इतनी क्लियर और इंसाइटफुल वैल्यूएबल व्यूज देने एक के बार लिए निशा हमारे डिस्क्लेमर व्यूअर्स के जरूर लिए। दिखा दीजिएगा जी। यस सर, यस सर। जी सो इतने क्लियर वैल्यूएबल व्यूज देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो जी जी व्यूअर्स, अगर आपको हमारा वीडियो ऑप्शन बेसिस वीडियो पसंद आ रहा है, डेटा बेसिस वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप रोज हमारे साथ ऑप्शन लैब में मार्केट के स्मार्ट साइड में हमारे साथ जुड़े रहें। सर, थैंक यू सर, एंड थैंक यू व्यूअर्स, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू निशा, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स, वेरी नाइस ट्रेडिंग डे, थैंक यू।